तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं थोड़ा चर्चा कर रहे हैं काली नाग के विषय के बारे में। और जो कालिया नाग थे तो ये जो कद्रु के पुत्र थे। कद्रु नागों की माता थी और विनता गरुण की माता थी। तो कद्रु और विनता में होड़ हुआ था। इसी के भय से कालिया नाग वहाँ जो है तो जमुना जी में आकर के छिप गए थे, क्योंकि ये काली नाग गरुण को बहुत तकलीफ देते थे। इसीलिए गरुण गुस्सा के इनके पीछे पड़े थे। एक बार कि कद्रु बिनतहि दीन दुख तुमहि कंवर शिलाराय। कद्रु नागों की माता थी। जब होड़ हुआ कद्रु कहा सूर्य के घोड़े काले हैं, तो विनता कहा सूर्य के घोड़े श्वेत हैं। तो यही कालिया नाग काला था, 101 फन थे। तो जाकर के भगवान सूर्य के रथ में बड़े भोर में और लटक गए चारों तरफ से। तो भगवान सूर्य का रथ काला हो गया। तो इसीलिए गरुण गुस्सा गए कि एक दिन अब हमारा समय आएगा तो मैं कालिया नाग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनके भय से काली नाग यमुना जी में छिपे थे। तो भगवान कृष्ण जो है सोचे कि कब समय पाऊं कि काली नाग का जो है यहाँ से हटाऊं। इतना ये विषैला जल हो गया है कि समस्त जीव जंतु यहाँ पे जो जल को ग्रहण करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो भगवान सोच रहे थे जिस दिन बलराम जी नहीं आएंगे साथ में, उसी दिन काली दह में जा कर के और काली को यहाँ से हटाएंगे। क्योंकि ये जो कालिया नाग था तो कद्रु के 1000 पुत्र थे, लेकिन 1000 में 8 पुत्र जो है बहुत शक्तिमान थे। ये सगे भाई थे 8 पुत्र। वो 8 पुत्र में कौन है? वासुकी। वासुकी जी जो है वासुकी नाग के ही द्वारा जो है जो मंथन हुआ था समुद्र में, तो मथानी बना था देव और असुरों के द्वारा। तो वासुकी नाग भगवान शिव के गले में विराजमान हो गए। अब वासुकी नाग राजा हैं सर्पों के। फिर इसके बाद कौन थे दूसरा भाई थे तक्षक, जो राजा परीक्षित को डसे थे। तो तक्षक जी थे दूसरे तक्षक थे, तक्षक नाग। और तीसरा कौन थे? करकोटक। तो तक्षक जो थे बहुत शक्तिमान थे। करकोटक अपने जादुई शक्तियों से जितना मणि होता था ये करकोटक के पास था। चिंतामणि हुआ, पारस मणि हुआ, नील मणि हुआ, जितने शक्तिमान हैं मणियाँ एक करकोटक नाग के पास है। और करकोटक नाग जैसे चिंतामणि हुआ, चिंतामणि का ये विशेषता है कि बोल दो 1 किलोमीटर आकाश में हमारा भवन मणिमाणिक से बन जाए तो वो मणिमाणिक से बन जाएगा और आकाश में टंगा रहेगा और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। चिंतामणि का ये विशेषता है करकोटक नाग का। तो ये तीसरा करकोटक नाग है। और चौथा जो है महापद्म है। महापद्म माने कमल। इनके जो है मस्तक में कमल के फूल का चिन्ह है। फिर 5वां कौन है? शंखपाल। इनके मस्तक में शंख का चिन्ह है। और 6वां कौन है? कुलिक श्रेष्ठ। कुलिक श्रेष्ठ नागों में देवता, कुलिक देवता है नागों में। फिर इसके बाद 7वां है कालिया नाग। फिर 8वां कौन है? शेषनाग। इसीलिए भगवान कृष्ण सोचे कि इस कालिया नाग जो है शेषनाग हैं बलराम जी। कालिया नाग उनका जो है भाई है। अब मैं यदि युद्ध करूँगा तो बलराम शेषनाग में हैं
उस अपने भाई का मदद करेंगे, और जब मैं युद्ध करूँगा तो हमारे साथ बलराम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं कालिया को दंड नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बलराम उसके तरफ से हो जाएंगे, उसके तरफ से युद्ध करेंगे, क्योंकि उनका जाति है, तो वो अपने जाति का जो है तो असर नहीं छोड़ेंगे। उनका जाति है, जात के साथ साथ उनका सगा भाई है, तो कितना है और सगा भाई है, इसलिए पक्ष जो है उसका ही लेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ये देख रहे थे कि जिस दिन बलराम नहीं आएंगे उसी दिन मैं कालिया नाग को दंड दूंगा और यहाँ से बाहर करूँगा। तो जब देखा कि बलराम नहीं है तो उस आपने गेंदा को खेल रहे तो और गेंद को काली दह में फेंक दिया, और इसके बाद काली दह में कूद गए भगवान। जब गेंदा गया तो जितने नाग माताएँ थी सब हाथ जोड़ लिए भगवान कृष्ण को देख करके। तीनों लोक में सुंदरता ऐसा बालक नहीं देखा, बालक तुम अपना ये गेंद ले करके और चले जाओ, लेकिन नहीं माने, कहा नहीं, मैं कालिया दह से आज जो है ये समझाने आया हूँ। जब काली नाग ने प्रकट हुआ, कहा कौन दुष्ट ने मूर्खता किया हमारे पास आकर हमें सोने नहीं दे रहा है। भगवान कृष्ण को चारों तरफ से लपेट लिया, और यदि नाग जब लपेट लिया तो निकलने में बहुत मुश्किल होता था। भगवान राम लक्ष्मण जैसे शक्ति को सर्प जो है नाग फांस में जब कर लिया तो गरुड़ जी छुड़ाने के लिए आए थे, और तो भगवान माया किए। फिर इसके बाद भगवान कृष्ण को जब चारों तरफ से जकड़ लिया कालिया नाग, तो भगवान कृष्ण विराट रूप ले लिए, वहाँ पे काफ़ी बड़े हो गए, फिर लगे युद्ध करने। फिर इसके बाद काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। फिर युद्ध करते करते फिर लास्ट में नाग पत्नियाँ जो है 10 श्लोक में स्तुति की हैं कि अय प्रभु, हम आपसे चरण धूल मांग रही हूँ, आप हमें अपने चरण का धूल दो। जब चरण का धूल को दोगे तो अपने आप उतर आओगे, जब अपने आप उतर आओगे, अपने आप आ जाओगे तो हमारे जो है प्राणनाथ का जीवन बच जाएगा। तो सब इतने में गोकुलवासी दौड़कर आ गए। तो भगवान कृष्ण सोचा कि हमारी माता भी रोते आ गई, हमारे जो है सभी बाल सखा वहाँ पे जो है सब रो रहे हैं। तब भगवान वहाँ पे सर्प पे नाचते हुए और तांडव करते हुए जो है प्रकट हुए। देवांगनाएँ, स्वर्ग की अप्सराएँ, इंद्राणियाँ, सभी ब्रह्मा विष्णु सब वहाँ पे जो है गंधर्व गायन कर रहे हैं, और भगवान जो है नाच कूद कर रहे हैं। और जो फुफकार करके फन मारता था तो भगवान कृष्ण जो है दूसरे फन पे उछड़ जाते थे, दूसरे पर हो जाते थे, चौथे पर हो जाते थे, 10वें पर हो जाते थे, 8वें पर हो जाते थे। ऐसे सभी पर विचरण कर रहे हैं और ठुमाका मार रहे हैं। तो नागपुतनियाँ हाथ जोड़ लिया कि अय प्रभु, आप यदि ऐसे ठुमाका मार दोगे तो हमारे स्वामी का तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए अब हाथ जोड़ रही हूँ, अब आप जो है निकलो और ऐसा ठुमाका मत मारो, क्योंकि हमारे स्वामी को जीवित कर दो। उसी समय जब भगवान नाच रहे हैं तो उसका एक भजन है, 2 लाइन सुना रहे हैं। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनने पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनने पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारे, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। नाग बधु में हाथ जोड़ रही हैं कि बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी।
ससक ससक सनकादिक ससक ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 मुन गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु के बाण किं किं किन कुनहु न जान चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इसी तरह से जब सभी नागपत्नियाँ हाथ जोड़ा तब भगवान बाहर आ गए। और जब भगवान कृष्ण बाहर आ गए और तो पुनः क्रोध में आ गया कि मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान कृष्ण को क्रोध आया, कार्य दुष्ट, अभी तेरा दुष्टता नहीं गया। एक तो तुम यहाँ जो है सब विषैला पानी जल को कर दिया और दूसरे तुम जो है अभी अकड़ तुम्हारा नहीं गया। तब जो है पुनः नागपत्नियाँ हाथ जोड़ा, कहा हम प्रभु आपसे मेरा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। कहा बोलो क्या क्वेश्चन है। कहा इस संसार का सृष्टि किसने किया। तो कहा इस संसार का सृष्टि मैंने किया। तो कहा इस संसार का जो है नागों को जन्म कौन दिया। कहा इस संसार में नागों को जन्म मैंने दिया। कहा इस संसार में तो नागों को जो है ये विष कौन दिया। कहा इस संसार में नागों को विष मैंने ही दिया। तो कहा इस संसार में अमृत कौन दिया। कहा अमृत को देने वाला मैं ही हूँ। तो कहा इस संसार में जो है मृत्यु कौन करता है। कहा इस संसार में मृत्यु का भी मालिक मैं हूँ। तो कहा बस प्रभु हाथ जोड़ लिया, अब जो है आप हमारे पकड़ में आ गए। जब आप विष